नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम टॉपिक ले रहे हैं विटामिन्स। और विटामिन्स आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के सेंस में। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर व्यक्ति के लिए विटामिन्स को जानना बहुत जरूरी है। विटामिन्स के बारे में आज हम पूरा बताएंगे आपको कि कौन सी विटामिन्स कहां से मिलती है, वो शरीर में क्या काम करती है, उसकी कमी से क्या रोग, कौन सा रोग उत्पन्न होता है। पूरी बातें हम समझेंगे। विटामिन के बारे में पूरी ओवरऑल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी और ऐसी चीजें भी आप जान पाएंगे जिनके बारे में आप गलत सोचते हैं, आपको पता नहीं है कि इससे ये हमें किस रूप में फायदा करती है और या इस रूप में हमारा इसका कोई भी फायदा हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल विटामिन की सामान्य बातें पहले हम करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साइंस टेक का है ये, विकास आप इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उनको भी जान लीजिए आप थोड़ा सा। विटामिन में एक तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वही आधार पर बनता है कि विटामिन कौन से विटामिन है, ये किस सीरीज में आती है, फैट सॉल्युबल में आती है कि वाटर सॉल्युबल में आती है। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की, विटामिन थ्योरी को सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा कौन सी विटामिन किस सोर्स से मिलती है, यानी इस विटामिन का सोर्स क्या है। दूसरा, शरीर में उस विटामिन का फंक्शन क्या है। तीसरा, उससे कौन सी डिजीजेस, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हमारी बॉडी में हो जाती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं। देखिए, विटामिन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी जो है वो चीजें ऐसी हैं जिनको हम आप उस रूप में नहीं जानते जिस रूप में हमको जानना चाहिए। जैसे कि आप कभी कभी अक्सर ये सोचते हैं कि हमें ढेर सारा मिल गया, जैसे आपको जूस बहुत सारा मिल जा रहा है, फ्री में मिल जा रहा है। नींबू मिल गया आपको तो भाई फ्री में मिल गया तो 2-4 नींबू पी लो। ऐसे ही आपको संतरा मिल गया तो 4 खा लो। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, क्योंकि ऐसा होने से आपको ये जानना होगा पहले कि एक्चुअली विटामिनों का, पहले विटामिन जानिए है क्या। पहली चीज तो विटामिन की खोज किसने की, ये मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको। विटामिन की खोज किया फिलहाल फंक ने सबसे पहले बताया विटामिन के बारे में, विटामिन की खोज किया। लेकिन एक रशियन साइंटिस्ट और थे, एन.आई. लूनिन, उन्होंने ये बताया कि वास्तव में विटामिन है, यानी विटामिन जी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। ये पहला कॉन्सेप्ट सबसे पहले एन.आई. लूनिन ने दिया था। बाद में विटामिन क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कुछ और विटामिन के बारे में भी विटामिन थ्योरी को रिप्रेजेंट किया हॉपकिंस और फंक ने मिलकर के। इनको कहीं कहीं आपको फंक लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर फंक लिखा मिलेगा। ऐसे ही विटामिन को कोई आपको विटामिन बोलेगा, कोई आपको वाइटामिन बोलेगा, कोई आपको विटामिन बोलेगा। ठीक है, वो आप जो चाहे आप वो बोल सकते हैं। बेसिकली आपको याद करना है, बस समझना है बस केवल। ठीक है, तो विटामिन जो है बेटा बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। विटामिन बेसिकली क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब एक्चुअली जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जिसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इनमें मुख्य रूप से विटामिन बी, यानी पूरा B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12, ये सभी इसमें आते हैं। इनको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं पूरा। और विटामिन सी, ये जो है दोनों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अब इनको जानना होगा आपको। एक्चुअली जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, दैट वाज ए, डी, ई एंड के, इनको तो आपकी जो बॉडी है ये स्टोर कर लेती है, यानी इनका आप शरीर में अगर अधिक मात्रा में आप सेवन कर रहे हैं तो इनका आप शरीर में संचय कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेशली वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, इनका आप शरीर में संचय बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में बहुत कम समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए संचित होती हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या होती हैं, आपकी बॉडी में जितना आपकी मेटाबॉलिज्म में जितना इनका यूज होना है उतना यूज हो जाएगा, बाकी ये एक्सेस जो है आपकी यूरिन से डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो ऐसे में इन विटामिन को ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए विटामिन सी के लिए आप नींबू ले रहे हैं,
तो अगर आप नींबू ले रहे हैं, लेमन ले रहे हैं आप, तो लेमन का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट केवल आपको वन टाइम के फूड मटेरियल के में चाहिए बस। भोजन के समय ही विटामिन सी फायदा करेगी आपको। एक तो दूसरी चीज कि आप केवल नींबू का, एक सामान्य नींबू का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट आपको चाहिए बस। लेकिन इनको भोजन में रेगुलर चाहिए आप, क्योंकि जो एक्सेस था वो तो यूरिन से डिस्चार्ज हो जाएगा, वो तो मूत्र से बाहर निकल जाएगा, तो आपकी बॉडी में तो कमी हो जाएगी। इसलिए आपको प्रतिदिन भोजन में चाहिए। जब आप भोजन कर रहे हो तब आपको चाहिए, लेकिन ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा ही लीजिए, जिससे कि उस समय की मेटाबॉलिज्म में, उस समय की उपापचयी प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल हो सके। तो यहां पर इस चीज का ध्यान देना है। अब इसे कुछ और भ्रांतियां हैं, जैसे विटामिन सी है, कई बार लोग जो है नींबू वाली चाय पीते हैं, उनको लगता है हम इसमें नींबू पा रहे हैं। हर खट्टी चीज पहले से तो विटामिन सी नहीं होती है, गर्म करने पर विटामिन सी उड़ जाती है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आपने नींबू को चाय में डाल करके, और उसको, चाय तो गर्म ही बनेगी भाई, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो विटामिन सी होती है वो उड़ जाती है। आपको विटामिन सी मिले पर केवल खट्टा आप लेते हैं बस। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है। दूसरी चीज कि विटामिन के बारे में एक बड़ी सामान्य और एक जो है लोगों की सोच होती है कि इससे हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। कई बार सोचते भाई तो एनर्जी ले लो, ऊर्जा ले लो थोड़ी सी, ना, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एनर्जी प्रोड्यूसर्स। बट जितने भी ऊर्जा उत्पादक, जिससे ऊर्जा बनती है, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो, जिससे भी ऊर्जा आपको मिलती है, मुख्य रूप से किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इनका बॉडी में सही उपयोग हो सके, इनका बॉडी में सही संश्लेषण हो सके, इसके लिए विटामिन जरूरी हैं। यानी विटामिन एक तरह से कैटलिस्ट की भांति काम करते हैं, एंजाइम की भांति काम करती हैं। और कई विटामिन ऐसी हैं जो एंजाइमों के सह एंजाइम के तौर पर काम करती हैं, इसीलिए इनको हम विटामिन को एंजाइम ऑफ द एंजाइम्स कहा जाता है, को एंजाइम्स ऑफ द एंजाइम्स कहा जाता है, विटामिनों का सह एंजाइम भी कहा जाता है। क्योंकि इनकी कमी से जो उपापचय है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो क्या हो जाएगी, वो पूरी नहीं हो पाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी कमी से उत्पन्न हो जाएगा एक रोग। इसीलिए विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों क्या बोलते हैं हम, डेफिशिएंसी डिजीजेस या अपूर्णता रोग कहते हैं उनको हम, क्योंकि विटामिन की कमी से रोग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको मैं, जैसे अभी आप यहीं पर समझ लीजिए, देखिए विटामिन सी मिलके बनके खड़े हुए हैं श्रीमान जी, इनको समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको विटामिन ए क्यों चाहिए आपको, देखिए हमारी आंख में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं कोन्स और एक होती हैं रॉड्स। कोन्स से हम दिन में देखते हैं और रॉड से हम स्पेशली नाइट में देखते हैं। अब होता क्या है कि ये कोन्स और रॉड्स नेचुरली, जब कोन्स एक्टिव होता है तो ये जो रॉड्स है, ये बहुत सारी इसमें प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है और रोडोप्सिन के रूप में रहती है। जैसे ही आप तीव्र प्रकाश से, सनलाइट से आप कहां आते हैं, मॉडरेट लाइट में आते हैं या अंधेरे में आते हैं, कम प्रकाश में आते हैं, ये रोडोप्सिन टूट जाती है, टू पार्ट्स में टूट जाती है। एक है रेटिनिन और दूसरा है ऑप्सिन, ठीक है, इसमें टूट जाती है। लेकिन जब आप, किस में टूट गई है, जब आप दिन में आते हैं तो कोन्स एक्टिव हो जाता है, तो जो आपकी रॉड्स हैं, ये रॉड्स जो कि रोडोप्सिन में कन्वर्ट हुई हैं, ये रोडोप्सिन क्या होती है, ऐसे न्यूट्रलाइज होकर के इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, किसमें, रेटिनिन में और ऑप्सिन में कोन्स एक्टिव रहता है, और ये रोड्स जो है आपकी, ये किसमें, रेटिनिन और ऑप्सिन में टूट गई हैं। लेकिन जब आप फिर से अंधेरे में जाएंगे तो क्या चाहिए, रोडोप्सिन चाहिए आपको, यानी इस रोडोप्सिन को आपको फिर से बनाना है, फिर रोडोप्सिन बन जाएगी और फिर से आपको अंधेरे में दिखाई पड़ने लगेगा। इसीलिए कई बार देखे होंगे आप, जब अंधेरे से, उजाले से अचानक अंधेरे में जाते हैं तो कुछ देर तक आपको दिखाई नहीं पड़ता,
क्योंकि तब तक रोडोप्सिन पूरी तरह से बन नहीं पाती है। जैसे जैसे जो रोडोप्सिन है वो आपकी आंख में सिंथेसाइज हो जाती है, फिर से बन जाती है, तो आपको धीरे धीरे बढ़िया से दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही इसका उल्टा भी होता है, जब आप अचानक अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो कुछ देर आपकी आंखें में चला जाती हैं, कुछ देर दिखाई नहीं पड़ता। क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? क्योंकि जब रोडोप्सिन ब्रेक होंगी किसमें, रेटिनिन में और ऑप्सिन में, तभी आपका कौन सा एक्टिव होगा। इसमें भी कुछ टाइम लगता है। अब समझिए यहां पर, तो जब आप उजाले से अंधेरे में गए, तो जब अंधेरे से उजाले में गए तो रोडोप्सिन के तौर पर है। जब आप उजाले में हैं तो ये रोडोप्सिन क्या होगा, 2 पार्ट्स में टूट जाता है। लेकिन जब आप अंधेरे में जा रहे हैं तो क्या होगा, फिर से क्या बनेगी, रोडोप्सिन बनेगी। टूटने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन बनने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि अगर वो कम होगा तो ये बन नहीं पाएगी। क्या चाहिए? चाहिए आपको विटामिन ए। क्या चाहिए? विटामिन ए। अगर ये विटामिन ए नहीं है तो ये रोडोप्सिन बन नहीं पाएगी, और जो रोडोप्सिन कम बनेगी, नहीं बन पाएगी, तो आपको अंधेरे में पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा। और उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं उसको हम? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी उसी को हम बोलते हैं हिंदी में रतौंधी, जिसमें आपको अंधेरे में या मध्यम प्रकाश में, मॉडरेट लाइट में कम दिखाई पड़ता है। समझ गए? तो अब आप समझ गए। इसीलिए हम, जैसे अभी आपने देखा कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, तो स्पेशली एक्चुअली क्या है, ये डिफिशियंसी डिजीजेस हैं, इनकी कमी से रोग होता है। ठीक है, तो ये समझना आपको जरूरी है। फिलहाल कुछ सामान्य जानकारी